कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजनीति में अब आरएसएस पर बैन की मांग ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। सीएम सिद्धारमैया के बेटे और विधायक यतींद्र सिद्धारमैया ने आरएसएस को तालिबान जैसी मानसिकता वाला संगठन बता दिया। उन्होंने मांग की है कि आरएसएस को कानून के दायरे में लाकर एक रजिस्टर्ड संस्था बनाया जाए। वहीं आईटी मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर संघ की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर शेयर कर दी, जिसमें वो बतौर गृह मंत्री साल 2002 में संघ के शिविर में मौजूद हैं। कर्नाटक की सियासत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी पहुंची। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक, वरिष्ठ विधायक और नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वो संस्था जिसने भारत देश के विभाजन को अलाउ किया, अपने कार्य समिति में अलाउ किया, किसी के घर पर बैठ करके किसी ने भारत का विभाजन नहीं किया। वो संस्था जिसने भारत के विभाजन को अलाउ किया, धार्मिक आधार पर अलाउ किया, वहां के लोग अगर इस तरह की बात करते हैं, उस संस्था के बारे में जिसने भारत और चीन के युद्ध के समय में इतने बड़ा पराक्रम किया कि अगली बार जब परेड हुआ था सेना का तो नेहरू जी ने खुद उनको आमंत्रित किया था। इतने प्रतिमानों के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के निर्माण के बाद, किसान संघ दुनिया का सबसे बड़ी संस्था है, विद्यार्थी परिषद दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, और कौन सी ऐसी बात है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है। बाढ़ आती है तो खड़गे जी नहीं पहुंचते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है बाढ़ में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए। जब नागरिकों को बचाता है तो उसके मन में हिंदू, मुसलमान, ईसाई का भाव नहीं रहता, वो सबको हिंदुस्तानी के भाव से बचाने का काम करता है। खड़गे जी और खड़गे जी के बेटे और राहुल गांधी जी की मां, कान खोलकर सुन लो, संघ की शाखाएं अब तो जमीन पर तो लगी रही हैं, वो दिन दूर भी नहीं जब चांद पर भी संघ का झंडा फहराया जाएगा। संघ पर राजनीति सरगर्म हुई तो कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा था। पत्र स्थानीय स्थिति के हिसाब से लिखा गया, अगर बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी, जिसके तार आरएसएस से जुड़े हुए थे, उसमें सरदार पटेल जी ने बैन किया था। तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक की जो स्थिति है, जहां पर वो खड़गे जी के जो मंत्री हैं बेटे, उनने अगर बात लिखी है, तो निश्चित तौर पर कर्नाटक से ये बात उठी है, ये दूर तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी दफ्तरों में संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध की मांग उठी हो। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार के समय संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर रोक लगाई गई थी। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए यह आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेना, उसकी एक्टिविटी में भाग लेना या उससे किसी भी रूप में सहयोग करना मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा। दिग्विजय सिंह सरकार के इस फैसले के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई 2003 में, उसके बाद भी 2-3 वर्षों के बाद ये फैसला लिया गया कि अब ये प्रतिबंध समाप्त किया जाता है और कोई भी सरकारी कर्मचारी शाखाओं सहित संघ के क्रियाकलापों में, एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर उस समय भी कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज, 2006 में यह निर्णय लिया गया था बीजेपी रिजिम में, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया।